ले। फूल यसू दे बंदिया तू आना सीख ले। फूल यसू दे बंदिया तू आना सीख ले, आना सीख ले। यसू सद लेना रूह दे बीमारां नूं, शिफा दे देनी उन्ने गुनाहगारां नूं। यसू सद लेना रूह दे बीमारां नूं, शिफा दे देनी उन्ने गुनाहगारां नूं। यसू सद लेना रूह दे बीमारां नूं, शिफा दे देनी उन्ने गुनाहगारां नूं। यसू सद लेना रूह दे बीमारां नूं, शिफा दे देनी उन्ने गुनाहगारां नूं। तौबा करन दे अज तो तू दिन मिथ ले। फूल यसू दे बंदिया तू आना सीख ले। फूल यसू दे बंदिया तू आना सीख ले, आना सीख ले। ओदे प्यार विच जेड़े खो जांदे ने, ओ बीमार भी ते चंगे हो जांदे ने। ओदे प्यार विच जेड़े खो जांदे ने, ओ बीमार भी ते चंगे हो जांदे ने। ओदे प्यार विच जेड़े खो जांदे ने, ओ बीमार भी ते चंगे हो जांदे ने। ओदे प्यार विच जेड़े खो जांदे ने, ओ बीमार भी ते चंगे हो जांदे ने। इस गल
दरिया ओपन बाइबल सेमिनरी आपके सामने ला रहा हूं। तो आज हम इस बात को जेरे गौर रखेंगे कि जो भी यीशु के पास आता है वो अपने मकसद में कामयाब होता है। यीशु बुलाता है आपको, आजो खाली हाथ। यीशु बुलाता है आपको, आजो खाली हाथ। आज गुनाहगारों से वो करना चाहता है बात। तो आज यीशु कहता है, मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे लोगों, सब मेरे पास आओ तो मैं तुमको आराम दूंगा। आज यीशु की तरफ बढ़ना है, आज यीशु को कबूल करना है, आज यीशु के पास जाना है। जो भी यीशु के पास जाते हैं वो ही शिफा पाते हैं। जो भी यीशु के पीछे चलते हैं वो ही इज्जत पाते हैं। तो आज पूरी दुनिया में अफरा तफरी है, लोग डॉक्टरों के पीछे दौड़ रहे हैं, लोग घरों में बंद है, मुख्तलिफ अंदाज से अपनी जान बचा रहे हैं। लेकिन यीशु के पीछे जाना बहुत जरूरी है। यीशु ने क्या कहा? राह, हक और जिंदगी मैं हूं। राह, हक और जिंदगी मैं हूं। अच्छा चरवाहा मैं हूं। अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं। जिंदगी का दरिया मैं हूं। जिंदगी की रोटी मैं हूं। जिंदगी का पानी मैं हूं। भेड़ों का दरवाजा मैं हूं। भेड़ों का चरवाहा भी मैं हूं। अल्फा और मेगा मैं हूं। अव्वल और आखिर मैं हूं। क़यामत और जिंदगी मैं हूं। तो हमने यीशु के पास आना है, जिसके इतने बड़े दावे हैं और सच हैं कि बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखी बात है। जिसने भी यीशु के पास जाकर उसकी पोशाक को भी छुआ वो शफा पा गया। कोल यीशु दे बंदिया तू आना सीख ले। कोल यीशु दे बंदिया तू आना सीख ले। यीशु देंदा है शफा, हाथ उत्ते लिख ले। तो बीमारी कोई क्यों ना दुनिया की हो, बीमारी दुनिया में कोरोना वायरस हो, दमा हो, टीबी हो, कैंसर हो, अल्सर हो, कोई भी बीमारी है, दिल की बीमारी हो, गुर्दों की बीमारी हो, फेफड़ों की बीमारी हो, दुनिया में कोई भी बीमारी है तो यीशु के पास जाने से खत्म होती है। हमने यीशु के पीछे चलना है, यीशु के आगे नहीं चलना, यीशु के पीछे चलना है। वो कहता है मैं चरवाहा हूं, तुम मेरी भेड़े हैं। तो भेड़े हमेशा अपने चरवाहे के पीछे पीछे चलती हैं और चरवाहा उसको नाम बेनाम पहचानता है। तो आज हमने इस बात को भी सीखना है कि यीशु बुलाता है आपको, आजो खाली हाथ। आज गुनाहगारों से करना चाहता है बात। अगर कोई जाएगा तो यीशु उससे मुलाकात करेगा, यीशु उससे बात करेगा, यीशु आपकी आवाज सुनेगा, आपके हालात को देखेगा, आपके सारे मामलात को परखेगा और आपकी जो भी डिमांड है वो पूरी करेगा। शफा है सारी दुनिया में, मोहत तो यीशु के हाथ में है। नजात है पूरी दुनिया में तो यीशु के हाथ में है। खुशहाली है दुनिया में तो यीशु के हाथ में है।
इज्जत है तो यस्सु के हाथ में है, दौलत है तो यस्सु के हाथ में है। तो हम क्यों ना यस्सु के पीछे चले। मुफ्त वंडदा शफावा यस्सु लई जाओ, मुफ्त वंडदा शफावा यस्सु लई जाओ, सारी दुनिया नू एहो गल कही जाओ, ओदे कदमां 'च आके सारे बही जाओ, सारी दुनिया नू एहो गल कही जाओ। तो यस्सु मुफ्त शफा दे रहा है, यस्सु फ्री शफा दे रहा है। यस्सु की कोई डिमांड नहीं, वो एक ही कहता है, आए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे लोगों, सब मेरे पास आओ तो मैं तुमको आराम दूंगा। आराम, तसल्ली, बख्शिश ये यस्सु के हाथ में है। जितने भी लोग यस्सु के पास गए हैं, उसने कभी किसी को मायूस वापस नहीं भेजा, किसी को खाली हाथ वापस नहीं भेजा। वो बरकत देकर भेजता है, वो शफा देकर भेजता है, वो खुशहाल करके भेजता है। तो आज यस्सु को पहचानने की कोशिश करें कि शाफी है तो दुनिया में यस्सु है, माफी है तो हर किस्म की यस्सु के हाथ में है। जब तक वो किसी के गुनाह माफ ना करे, किसी को शफा नहीं मिल सकती। जब तक कोई यस्सु के पास ना आए, उसको शफा नहीं मिल सकती। जब तक कोई अपने गुनाह को तर्क ना करे, उसे शफा नहीं मिल सकती। तो आज हमने यस्सु को कबूल करना है। आज हमने यस्सु की शनाख्त करनी है कि अगर यस्सु दुनिया में शाफी है, अगर दुनिया में यस्सु शाफी है तो उसके पीछे चलने की जरूरत है, उसे कबूल करने की जरूरत है, उसके पास आने की जरूरत है। आज हमने यस्सु को कबूल करना है, आज हमने यस्सु के पीछे चलना है, आज यस्सु के पास आना है। वो आता है मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे लोगों, सब मेरे पास आओ तो मैं तुमको आराम दूंगा। जितने भी लोग यस्सु के पास आए हैं, आराम उनको मिला है। जितने भी लोग यस्सु के पीछे चले हैं, आराम उनको भी मिला है। जितने लोग यस्सु को कबूल कर चुके हैं, आराम उनको भी मिला है। जितने लोग तौबा कर चुके हैं, शफा उनको भी मिली है। तो आज मैं इस बात की वजाहत करना चाहता हूं, कोल यस्सु दे बंदिया तू आना सीख लै, यस्सु देंदा है शफा, हाथ उत्ते लिख लै। तो आज मत्ती की इंजील 9 बाब पहली आयत से 6वीं आयत तक मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। बाइबल में लिखा है, एक आदमी बहुत बीमार था, परेशान था, अपाज था। वो अपनी चारपाई से नीचे नहीं उतर सकता था। वो चलने फिरने से भी बेचारा परेशान था। एक दिन ऐसा हुआ कि कुछ लोगों ने उसकी चारपाई उठा ली कि हम यस्सु के पास जाएंगे, वो जो बुला रहा है, हम यस्सु के पास जाएंगे, इसकी चारपाई यस्सु के पास लेकर चलेंगे। तो जब वो यस्सु के पास आए तो यस्सु ने क्या किया, उस मरीज से कहा, बेटा खातर जमारा तेरे गुनाह माफ हुए, उठ अपनी चारपाई उठा और अपने घर चला जा। तो आज जो भी यस्सु के पास आएगा, शफा उसे मिलेगी। जो भी यस्सु के पास आएगा, नजात उसे मिलेगी। जो कोई यस्सु के पास आएगा, खुशहाल भी वही होगा।
अगर आपको औलाद की ज़रूरत है तो यीशु के पास आने की ज़रूरत है। अगर आपको किसी मकान की ज़रूरत है तो यीशु के पास आने की ज़रूरत है। सब ज़रूरतें पूरी करने वाला आसमान पर बैठा हुआ है, उसका नाम यीशु नासरी है। अगर किसी को गाड़ी की ज़रूरत है तो यीशु के पास आने की ज़रूरत है। अगर किसी को तालीम की ज़रूरत है तो यीशु मसीह नासरी के पास आने की ज़रूरत है। अगर किसी किस्म की ज़रूरत है, अगर आपको नौकरी की ज़रूरत है तो यीशु मसीह नासरी के पास आने की ज़रूरत है। अगर आप दौलत की ज़रूरत है तो यीशु मसीह नासरी के पास आने की ज़रूरत है। अगर आपको रोटी की ज़रूरत है तो यीशु मसीह नासरी के पास आने की ज़रूरत है। अगर किसी किस्म की फिक्र है, अगर आपको शफा की ज़रूरत है, नजात की ज़रूरत है, खुशहाली की ज़रूरत है, तो यीशु मसीह नासरी के पास आने की ज़रूरत है। दुनिया में कोई बीमारी ऐसी नहीं, दुनिया में कोई बीमारी ऐसी नहीं जो यीशु के पास आने से खत्म ना हो। तो यीशु के पास जो भी आता है उसकी जो कुछ बीमारी क्यों ना हो उसी वक्त उसके वजूद से खत्म हो जाती है। इसी तरह मरकस की इंजील में लिखा है, 2 बाब उसकी 1 से 11 आयत तक पढ़ेंगे बिशप साहब? जी जी, हाँ पढ़े। 2 बाब मरकस की अंजील उसका 2 बाब। कई दिन बाद जब वो कुफर नहूम में फिर दाखिल हुआ तो सुना गया कि वो घर में है। फिर इतने आदमी जमा हो गए कि दरवाज़ा के पास भी जगह न रही और वो उनको कलाम सुना रहा था। और लोग एक मफलूज को 4 आदमियों से उठवा कर उसके पास लाए, मगर जब वो भीड़ के सबब से उसके नज़दीक न आ सके तो उन्होंने उस घर की छत को जहां वो था खोल दिया और उसे उधेड़ कर उस चारपाई पर जिस पर मफलूज लेटा था लटका दिया। यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा तेरे गुनाह माफ हुए। मगर बाज फकी जो बैठे थे वो अपने दिलों में ये सोचने लगे कि ये क्यों ऐसा कहता है, कुफर बख्ता है। खुदा के सिवा गुनाह कौन मुआफ कर सकता है। और फियल यीशु ने अपनी रूह से मालूम करके कि वो अपने दिलों में यूं सोचते हैं उनसे कहा, तुम क्यों अपने दिलों में ये बातें सोचते हो। आसान क्या है मफलूज से ये कहना कि तेरे गुनाह मुआफ हुए, या ये कहना कि उठ अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। लेकिन इसलिए कि तुम जानो कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का इख्तियार है। उसने उस मफलूज से कहा, मैं तुझसे कहता हूं कि उठ अपनी चारपाई उठाकर अपने घर चला जा। और वो उठा और फिलफोर चारपाई उठाकर उन सब के सामने बाहर चला गया। चनाचे वो सब हैरान हो गए और खुदा की तमजीद करके कहने लगे कि हमने ऐसा कभी नहीं देखा। हमने ऐसा कभी नहीं देखा। कोल यीशु दे बंदे तू आना सीख ले। अगर ये यीशु के पास ना आते, अगर इस मरीज को यीशु के पास लेकर ना आते तो क्या वे शफा पा सकता था जी? नहीं। ये अपने घर में कई सालों से पड़ा था, इसी चारपाई पर पड़ा था। कई सालों में कई डॉक्टरों से इलाज करा चुका, कई हकीमों से अपना इलाज करा चुका, कई तबीबों से अपना इलाज करा चुका, लेकिन वो शफा ना पा सका, बल्कि ज्यादा बीमार हो गया।
इतना बीमार हो गया कि वो चारपाई पर पड़ा रहता था, अपने आप चारपाई से नीचे भी नहीं उतर सकता था। तो एक दिन क्या हुआ, कुछ लोगों ने ईमान रखा कि यीशु कहता है, आए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें शिफा दूंगा। तो क्यों ना आज हम यीशु के पास चलें, आज क्यों ना इस बीमार की चारपाई भी यीशु के पास ले चलें। जब हम यीशु के पास जाएंगे तो वो हम पर रहम करेगा, वो हमारे गुनाह भी माफ करेगा, हमें शिफा भी देगा, हमें सेहतमंद करके वापस लौटाएगा। आमीन। तो हम चले यीशु के पास, उठाएं इसकी चारपाई। तो जब उसकी चारपाई उठाई तो वो जा रहे थे यीशु के पास। तो जब यीशु के पास पहुंचे तो उस घर में इतने लोग थे कि उसकी चारपाई यीशु के पास ना पहुंचा सके। उन्होंने सोचा कि हमने यीशु के पास जाना है, अगर दूर रह गए तो शिफा हमारा मरीज नहीं पाएगा। हमने इसको यीशु के कोल पहुंचाना है, यीशु के पास पहुंचाना है। यीशु जो कहता है, मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे लोगों, सब मेरे पास आओ तो मैं तुमको आराम दूंगा। आराम और तसल्ली सदा यीशु मसीह नासरी के हाथ में है। तो उन्होंने सोचा कि हम क्यों ना पड़ोसियों के घर में इसको ले चलें, उनकी छत से दूसरी छत तक पहुंच जाए जहां यीशु है, जहां अंदाजा उनका था कि यीशु यहां पर खड़ा कलाम सुना रहा है, अंजील सुना रहा है, शिफा लोगों को दे रहा है, तसल्ली लोगों को दे रहा है, लोगों की उम्मीद को पूरा कर रहा है। तो आज हमारी उम्मीद भी यीशु पूरी करेगा। तो उन्होंने उस छत को खोल दिया, रस्से बांधकर मरीज को चारपाई समेत नीचे उतार दिया। तो जब नीचे उतारा तो यीशु ने क्या कहा, बेटा खातर जमा रख, ईमान रख, शक ना कर, तेरे गुनाह माफ मैंने कर दिए हैं, तेरे गुनाह मैंने माफ कर दिए हैं। उठ, अपनी चारपाई उठा और अपने घर चला जा। उसी वक्त वो मरीज अपनी चारपाई से उठ खड़ा हुआ और सेहतमंद हो गया, खुशहाल हो गया। वो हालेलुया के नारे मारता हुआ अपनी चारपाई उठाकर सारी पब्लिक के सामने अपने घर चला गया। यीशु बुलाता है आपको शिफा देने के लिए। जब यीशु के पास आप आएंगे तो यीशु आपको शिफा दे देगा। कोई पैसे की जरूरत नहीं, कोई किसी और तरह की जरूरत नहीं। यीशु एक ही बात कहता है, तौबा करो, रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाए। यीशु के पास जो भी आता है, यीशु सबसे पहले उसके गुनाह माफ करता है। जब तक किसी इंसान के गुनाह माफ नहीं होते, तब तक कोई इंसान निजात नहीं हासिल कर सकता, शिफा नहीं पा सकता। तो जब तक इंसान गुनाहगार है, वो मुजरम है, तो मुजरम की दुआ सुनी नहीं जाती। मुजरम को हर गज खुदा बरी
नहीं करता। तो इसी तरह शफा पाने के लायक आपके अंदर ईमान होना चाहिए। मरकज की इंजील मेरे साथ निकालें जी। 16 बाब उसकी 15 से 17 तक आपने पढ़ना है कि हमने कैसे अपने गुनाहों से निजात पानी है, हमने कैसे अपनी बीमारी से निजात पानी है, अपनी परेशानी से निजात पानी है। हाँ जी, मरकज की इंजील 16 बाब 15, 16, 17। मरकज की इंजील उसका 16वां बाब और उसकी 15वीं आयत से 17वीं आयत तक हम गौर करेंगे। और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर खलक के सामने अंजील की मुनादी करो, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा। और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे कि वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे। बाइबल में क्या लिखा है? खुदावंद यीशु मसीह के पास जितने भी लोग जाते थे, बपतिस्मा लेने के लिए भी यीशु के पास जाना पड़ता है क्योंकि वो बुला रहा है। नजात हासिल करने के लिए भी यीशु के पास जाना पड़ता है। शफा पाने के लिए भी यीशु के पास जाना पड़ता है। तो यीशु ने क्या कहा? आए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे लोगों, सब मेरे पास आओ तो मैं तुमको आराम दूंगा। आराम यीशु के हाथ में, हमेशा की निजात यीशु के हाथ में है, शफा यीशु के हाथ में है। तो आज यीशु के पीछे दौड़ने की जरूरत है, यीशु के पीछे चलने की जरूरत है, यीशु के पास आने की जरूरत है। तो बाइबल में क्या लिखा है? यीशु ने अपने शागिर्दों से क्या कहा? सारी दुनिया में जाओ, सारी दुनिया में जाओ, अंजील की मुनादी करो, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मोजज़े होंगे, वो मेरे नाम से बदरूओं को निकालेंगे। तो आज हमने पहले शफा पानी है, फिर लोगों के लिए दुआ भी करनी है। यीशु मसीह नासरी अपने शागिर्दों को एक ही बात का हुक्म देता है कि सारी दुनिया को निजात दो, सारी दुनिया में अंजील की बशारत दो, अंजील की मनादी करो। जो अंजील पर ईमान लाए वो हलाक ना होगा, वो कभी शर्मिंदा ना होगा। रोमियो का खत मेरे साथ निकालें, 10 बाब की 11वीं आयत। रोमियो के नाम का पौलुस रसूल का खत 10 बाब 11वीं आयत। रोमियो 10 बाब उसकी 11वीं आयत। चनाचे किताब मुकद्दस ये कहती है कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो शर्मिंदा ना होगा। पूरी किताब में 3200 पेशन गोइयां हैं। हर नबी ने एक ही बात कही है कि यीशु को कबूल करो, यीशु के पास चलो, वो आपकी दुआ सुनेगा, आपकी दरख्वास्त को भी मंजूर करेगा, आपकी इल्तिजा पर भी कान लगाएगा। तो पौलुस रसूल क्या कहता है? जो कोई अंजील पर ईमान लाएगा कभी शर्मिंदा ना होगा। तो यीशु ने अपने शागिर्दों से क्या कहा? सारी दुनिया में जाओ, अंजील की मनादी करो, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा। ईमान लाने वालों के दरमियान ये मोजज़े होंगे, वो मेरे नाम से बदरूमों को निकालेंगे। तो पौलुस रसूल क्या कहता है?
जो कोई किताबे मुकद्दस में लिखी बातों पर अमल करता है, ईमान लाता है, कबूल करता है, पसंद करता है, वो कभी शर्मिंदा ना होगा। तो यीशु कभी किसी को शर्मिंदा नहीं होने देता। यीशु कभी किसी को मायूस होने नहीं देता। यीशु कभी किसी को परेशान होने नहीं देता। तो यीशु कहता है, आए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे लोगों, सब मेरे पास आओ तो मैं तुमको आराम दूंगा। मत्ती की इंजील 16 बाब 26 आयत मेरे साथ निकाले। मत्ती की इंजील 16 बाब 26वीं आयत। मत्ती की इंजील 16 बाब उसकी 26वीं आयत। और अगर आदमी सारी दुनिया हासिल कर ले और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फायदा होगा। अगर इंसान सारी दुनिया भी हासिल कर ले, अगर इंसान सारी दुनिया भी हासिल कर ले तो यीशु को कबूल ना करे तो वो नुकसान उठाएगा। उसे क्या फायदा कि यीशु कहता है कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, अच्छा चरवाहा मैं हूं, क़यामत और जिंदगी मैं हूं। मेरे वसीले के बगैर कोई बाप के पास नहीं जा सकता। कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। बाप आसमान पर है, यीशु जमीन पर तबलीग कर रहा है। तो आज हमने यीशु के पास आना है। यीशु के पास 10 कोड़ी आगे लूका की इंजील 17 बाब उसकी 12वीं आयत मेरे साथ निकाले। लूका की इंजील उसका 17वां बाब और उसकी 12वीं आयत। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ अपने ताई काहिनों को दिखाओ। और ऐसा हुआ, वो जाते जाते पाक साफ हो गए। फिर उनमें से 12 से पढ़ी 12वीं से। और एक गांव में दाखिल होते वक्त 10 कोढ़ी उसको मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर बुलंद आवाज से कहा, ए यीशु, ए साहिब, हम पर रहम कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ अपने ताई काहिनों को दिखाओ। और ऐसा हुआ कि वो जाते जाते पाक साफ हो गए। यीशु के पास 10 कोड़ी आ गए। जब उनको इल्म हुआ कि यीशु गुनाहगारों को अपने पास बुला रहा है, यीशु बीमारों को अपने पास बुला रहा है, यीशु कमजोर लोगों को अपने पास बुला रहा है, तो हम भी कोढ़ के मरीज हैं, हम भी क्यों ना यीशु के पास चले जाएं। तो 10 कोढ़ी जो थे उनको सरदारों ने, काहिनों ने, डॉक्टरों ने अपने गांव से निकाल दिया था। ये अपने अपने गांव से अलग हो गए थे। तो जब यीशु के पास पहुंचे, उन्होंने सुना कि किसी डॉक्टर के पास तो हमारा इलाज नहीं, इस बीमारी का इलाज किसी हकीम के पास नहीं, इस बीमारी का इलाज किसी तबीब के पास नहीं, किसी सन्यासी के पास नहीं, इस बीमारी का इलाज है तो यीशु नासरी के पास है। हम यीशु के पास जाएंगे कि वो बुला रहा है हमें, आए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे लोगों, सब मेरे पास आओ तो मैं तुमको आराम दूंगा। आराम देने के लिए वो सारी दुनिया को अपने पास बुला रहा है। तो हम कैसे उसके पास जा सकते हैं? यीशु ने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर जमा होंगे तो मैं तुम्हारे दरमियान हूं। तो जहां भी आप बैठे हैं, यीशु आपके पास है। आपने यीशु का दरवाजा खटखटाना है।
शफा का दरवाजा है तो यस्सु है, जिंदगी का दरवाजा है तो यस्सु है, जिंदगी का दरिया है तो यस्सु है, अगर जिंदगी का मीठा पानी है तो वो यस्सु है, जिंदगी की रोटी है तो वो यस्सु है, जिंदगी का बानी है तो वो यस्सु है। उसी के नाम से लोगों को शफा मिलती है। जरूरत इस बात की है कि हमने यस्सु के पास पहुंचना है। वो हमें बुला रहा है, उसकी बुलाहट को नहीं ठकराना, उस पर अमल करना है। जब यस्सु के पास हम जाएंगे, हमारी फरियाद पूरी हो जाएगी, हमारी तमन्ना पूरी हो जाएगी, हमारी उम्मीद पूरी हो जाएगी, हमारी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, हमारी हर बात पूरी हो जाएगी। यस्सु खाली हाथ किसी को नहीं लौटाता। यस्सु खाली हाथ किसी को नहीं लौटाता। वो कहता है, मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे लोगों, सब मेरे पास आओ तो मैं तुमको आराम दूंगा। आराम लेने के लिए यस्सु के पास जाना है, शफा लेने के लिए यस्सु के पास जाना है, बरकत लेने के लिए यस्सु के पास जाना है, तौबा करने के लिए यस्सु के पास जाना है, बपतिस्मा लेने के लिए यस्सु के पास जाना है, दौलत हासिल करने के लिए यस्सु के पास जाना है। तो यस्सु के दोनों हाथ बरकतों से भरे हुए हैं, कोई भी हाथ उसका खाली नहीं। वो कहता है, मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें हमेशा की जिंदगी भी दूंगा और हमेशा की तसल्ली भी दूंगा और हमेशा का आराम भी दूंगा। तो आज हमने आराम हासिल करना है तो यस्सु के पास जाना है, यस्सु के पास जाना है। मत्ती की इंजील 16 बाब 26 से 28वीं आयत मेरे साथ पढ़े। 26 आयत से शुरू करना है। 16 बाब 26 आयत से। जी। और मत्ती की इंजील 16 बाब उसकी 26वीं आयत। और अगर आदमी सारी दुनिया हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फायदा होगा? उससे क्या फायदा होगा? लोग दौलत हासिल करने के पीछे पड़े हुए हैं, जायदादें बनाने के पीछे पड़े हुए हैं, तो अपनी जिंदगी का किसी को फिक्र नहीं। अगर कल ही आपकी जिंदगी निकल जाए, आपकी जान निकल जाए, तो ये दौलत किस काम की है? क्या हननिया और सफीरा की तरह आप कर रहे हैं? हाँ जी, आगे। या अपनी जान के बदले क्या देगा? क्योंकि इब्ने आदम अपने जलाल में अपने फरिश्तों के साथ आएगा, उस वक्त हर एक को उसके कामों के मुताबिक बदला देगा। यस्सु कैसे आएगा? आसमान से अपने जलाल में आएगा, अपने रोब के साथ आएगा और अपने लाखों करोड़ों फरिश्तों के साथ आएगा। अगर किसी ने तौबा ना की तो उसका हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। हाँ जी, आगे। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो यहां खड़े हैं उनमें से बाज ऐसे हैं कि जब तक इब्ने आदम को उसकी बादशाही में आते हुए ना देख लें, मौत का मजा हरगिज ना चखेंगे। बाइबल में क्या लिखा है? कुछ लोग ऐसे हैं, वो हमसे बाद होंगे। जब यस्सु आएगा तो कितने खुशकिस्मत लोग होंगे कि यस्सु को बादलों पे आते देखेंगे। जब यस्सु को आते देखेंगे, वो बादलों के साथ आने वाला है, तो वो बादल सफेद रंग के होंगे
वो बादल आसमानी होंगे, वो बादल रूहानी होंगे, वो बादल नूरानी होंगे। उन बादलों पे बैठ कर यीशु आएगा। ये बादल आज जो आप लोग देख रहे हैं, ये जमीनी बादल है, इसमें पानी है। जिन बादलों के साथ यीशु ने आना है, उन बादलों में पानी नहीं, वो रूहानी बादल है, वो रूहानी बादल है, वो पाक रूह के बादल होंगे। तो पाक रूह के साथ यीशु आएगा, लाखों करोड़ों फरिश्तों के साथ यीशु आएगा। अगर उस वक्त भी किसी ने यीशु को कबूल कर लिया तो लिखा है उस वक्त यूं होगा, कोई मेरा नाम लेगा वो निजात पाएगा। तो क्यों ना आज ही हम निजात के बादशाह को कबूल कर लें, निजात के बादशाह के पीछे चले। आगे 17वां बाब आ गया। हाँ, पहली है जी। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को हमरा लिया और उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर अलग ले गया, और उनके सामने उसकी सूरत बदल गई और उसका चेहरा सूरज की मानद चमका। कैसा चमका? सूरज की मानद यीशु का चेहरा चमका। हाँ जी। और उसकी पोशाक नूर की मानद सफेद हो गई, और देखो मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। पतरस ने यीशु से कहा, ऐ खुदावंद, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। मर्जी हो तो मैं यहाँ 3 डेरे बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वो ये कह ही रहा था कि देखो, एक नूरानी बादल ने उनके ऊपर साया कर लिया, और इस बादल में से आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। कौन से बादल ने साया किया जी? नूरानी बादल ने। जिस बादल के साथ यीशु ने आना है वो नूरानी बादल है, वो रूहानी बादल है, वो आसमानी बादल है। उस बादल के अंदर खुदा का जलाल है, उस बादल के अंदर खुदा का नूर चमकेगा। तो यीशु को देखने के लिए ये बड़ी अजीब बात है कि जब यीशु एक ऊंचे पहाड़ पर था तो एलिया और मूसा भी यीशु के साथ थे। एलिया और मूसा भी यीशु के साथ थे। तो मुकद्दस मूसा नबी तो 1452 वर्ष पहले मसीह के पैदा होने से वफात पा चुका था। तो देखो, एलिया भी इसी तरह आसमान पर जा चुका था। ना मुकद्दस मूसा जमीन पर है, ना एलिया जमीन पर है, तो यीशु जमीन पर है। यीशु मुनादी कर रहा है। तो यीशु के पास कौन कौन आए? एलिया और मूसा। और यीशु, ये 3 हस्तियां बड़ी हैं दुनिया में, आपस में बात कर रहे हैं। तो ज्यादा लोगों का कहना यह है कि आखिर में 2 गवाह जो आएंगे यीशु के, वो यही होंगे। पतरस यीशु को, मूसा को, एलिया को बातें करते देख रहा है, सुन भी रहा है। पतरस यीशु को मूसा के साथ और एलिया के साथ बातें भी करते देख रहा है, रूबरू भी देख रहा है, सुन भी रहा, देख भी रहा है। तो पतरस ने बड़ी जुर्त की और यीशु से बात की, आए खुदावन, अगर तुझे पसंद है तो हम 3 डेरे यहां बनाते हैं, एक एलिया के लिए, एक मूसा के लिए और एक तेरे लिए।
ताकि तुम हमारे साथ रहो। तो ये बात जब पतरस ने की तो आसमान से एक नूरानी बादल आ गया और उनको उन्होंने छिपा लिया। तो आज यीशु के पास पहुंचने की जरूरत है। यीशु तो आपके घरों में आता है, वो कहता है मांगो तो मैं तुम्हें दे दूंगा, मांगो तो तुमको दिया जाएगा। मत्ती की इंजील 7 बाब की 7वीं। मत्ती की इंजील 7 बाब उसकी 7वीं आयत, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। यीशु कहता है कि मेरे पास आओ, मेरा दरवाजा खटखटाओ तो मैं तुम्हारे लिए दरवाजा खोल दूंगा। आपको शफा की जरूरत है तो मैं शफा का दरवाजा खोल दूंगा। आपको खुराक की जरूरत है तो मैं खुराक का दरवाजा खोल दूंगा। आपको खुशहाली की जरूरत है तो मैं खुशहाली का दरवाजा खोल दूंगा। आसमान पर यीशु बैठा है, वो हमें बुला रहा है, आए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे लोगों, सब मेरे पास आओ तो मैं तुमको आराम दूंगा। यीशु हमें आराम देने के लिए अपने पास बुला रहा है। जो यीशु के पास जाएगा वो बच जाएगा, जो यीशु के पास जाएगा वो खुशहाल भी हो जाएगा। तो वो रास्तबाजों के दरमियान मौजे भी करता है। तो इसी तरह मत्ती की इंजील 8 बाब 1 से 3 आयत। मत्ती की इंजील 8 बाब उसकी 1 से 3 आयत, जब वो पहाड़ पर से उतरा तो बहुत सी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे सिजदा किया और कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू पाक साफ हो जाए। वो फौरन कोढ़ से पाक साफ हो गया। यीशु ने उससे कहा, खबरदार किसी से ना कहना, बल्कि जाकर अपने ताई काहिन को दिखा और जो नजर मूसा ने मुकर्रर की है उसे गुजरान, ताकि उनके लिए गवाही हो। बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? एक कोढ़ी यीशु के पास आ गया। वो कोढ़ का मरीज था। कोढ़ बहुत खतरनाक बीमारी है। तो यीशु ने क्या कहा जब उसने अर्ज की, आए खुदावन, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। आए खुदावन, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। तो यीशु ने क्या कहा, मैं भी चाहता हूं तू पाक साफ हो जा। उसके कोढ़ की बीमारी उसी वक्त खत्म हो गई। अगर वो यीशु के पास ना आता तो क्या वो शफा पा सकता था जी? नहीं। आज हमने यीशु के पीछे चलना है, यीशु की बेड़े बनना है, वो हमारा चरवाहा है। मरकस की इंजील 5 बाब की 25 से 33 आयत तक मेरे साथ निकालें कि जो भी यीशु के पास जाता है वो शफा पाता है। 5 बाब 25 आयत। अगर कोई यीशु के पास जाएगा, यीशु के पीछे चलेगा तो वो शफा पाएगा। जो यीशु के पास नहीं जाएगा वो शफा भी नहीं पाएगा। हाँ जी। 5 बाब की 25वीं आयत, मरकस की इंजील 5 बाब उसकी 25वीं आयत। फिर एक औरत जिसके 12 वर्ष से खून जारी था और कई तबीबों से बड़ी तकलीफ उठा चुकी थी और अपना सब माल खर्च करके भी उसे कुछ फायदा ना हुआ था, बल्कि ज्यादा बीमार हो गई, यीशु का हाल सुनकर भीड़ में उसके पीछे आई और उसकी पोशाक को छुआ, क्योंकि वो कहती थी कि अगर मैं सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी।
और फेल फूर उसका खून बहना बंद हो गया, और उसने अपने बदल में मालूम किया कि मैंने इस बीमारी से शिफा पाई। क्या हो गया? मैंने इस बीमारी से शिफा पाई। ये औरत 12 साल से बीमार थी, 12 साल से कुबड़ी थी, अपना 12 साल से कमजोर थी, परेशान थी। तो 12 सालों में बेशुमार डॉक्टरों के पास गई, लेकिन मेडिसिन लेने के बावजूद ज्यादा बीमार हो गई। जब इसके पास कोई पैसा ना रहा तो इसने सोचा, यीशु कहता है मेरे थाने वालों और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें आराम दूंगा। आज क्यों ना मैं यीशु के पास जाऊं और अपने ईमान से यीशु की पोशाक को छू कर ही शिफा पाजूंगी। कितना बड़ा ईमान इसने अपना बना लिया। तो जब ये औरत यीशु मसीह जा रहे थे अपने शागिर्दों के साथ, इस औरत को जब पता चला कि मैं 12 साल से बीमार हूं, 12 साल से मैं कमजोर हूं, 12 साल से परेशान हूं, मेरा 12 सालों में दुनिया में इलाज नहीं हुआ, तो यीशु कह रहा है मेरे पीछे आओ, आए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे लोगों, सब मेरे पास आओ तो मैं तुमको आराम दूंगा। तो मैं क्यों ना आज अपना आराम ढूंढने के लिए यीशु के पास जाऊं, अपनी शफा हासिल करने के लिए यीशु के पास जाऊं। तो जब यीशु अपने शागिर्दों के पास थे और शागिर्दों से बातें करते जा रहे थे, इस औरत ने अपने ईमान को मजबूत किया और दौड़कर पीछे से यीशु की पोशाक को छू लिया। उसी वक्त उसका खून बहना बंद हो गया, उसी वक्त उसकी सारी बीमारी उसके वजूद से जाती रही। अगर ये यीशु के पास ना जाती तो क्या ये शिफा पा सकती थी? नहीं। शिफा हासिल करने के लिए यीशु के पास जाना पड़ेगा। लूका की अंजील 13 बाब 10 से 12। लूका की अंजील 13वां बाब और उसकी 10वीं आयत। फिर वो सब्बत के दिन किसी इबादत खाना में तालीम देता था, और देखो एक औरत थी जिसको 18 वर्ष से किसी बदरू के बाइस कमजोरी थी। वो कुबड़ी हो गई थी और किसी तरह सीधी ना हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर पास बुलाया और उससे कहा, ऐ औरत, तू अपनी कमजोरी से छूट गई। और उसने उस पर हाथ रखे, उसी दम वो सीधी हो गई और खुदा की तमजीद करने लगी। एक औरत जो कुबड़ी है, ये 18 साल से बीमार है, 18 सालों से परेशान है, 18 सालों से कमजोर है, 18 साल से ये कुबड़ी हो चुकी है। 18 साल ये औरत अपना इलाज कराती रही। 18 साल ये औरत डॉक्टरों के पास जाती रही। 18 साल हकीमों के पास, तबीबों के पास जाती रही। 18 साल इसने अपने इलाज पर अपनी सारी दौलत खर्च कर दी, लेकिन ये शिफा ना पा सकी। जब इसने सुना कि यीशु बुलाता है आपको, आजो खाली हाथ, वो पैसे नहीं मांगता। डॉक्टर तो पैसे मांगते हैं। आज गुनाहगारों से वो करना चाहता है बात। तो जब ये औरत ने ये सुना कि यीशु हमें बुला रहा है, वो बीमारों को बुला रहा है, कमजोरों को बुला रहा है, बेऔलादों को बुला रहा है, बदरू गिरफ्ता को बुला रहा है, हर किस्म के कमजोर को भी बुला रहा है।
तो जब ऐसा हुआ कि इस औरत ने अपने ईमान को मजबूत कर लिया कि आज मैं अपनी बीमारी यीशु के पास जाऊंगी। वो बुला रहा है गुनाहगारों को, वो बुला रहा है कमजोरों को, वो बुला रहा है बदरू गिरफ्तार को, वो बुला रहा है ना अमीरों को, वो बुला रहा है गरीबों को। तो आज मैं यीशु के पास जाऊंगी। वो बुला रहा है, वो दुनिया में सब गुनाहगारों को अपने पास बुला रहा है। तो आज यीशु की बुलाहट को मैंने कबूल किया है। आज मैं यीशु के पास जाऊंगी। तो जब वो गई, खुदावंद यीशु मसीह एक इबादत खाना में तालीम दे रहे थे दुनिया को। तो इस औरत को पता चला कि ये इबादत खाना में खुदावंद यीशु मसीह खड़े हैं, लोगों को तालीम दे रहे हैं, ये मुझे बुला रहा है, मैंने इसके पास जाना है। उसने सारी पब्लिक की परवाह ना की, वो यीशु के पास चलना शुरू हो गई, यीशु के पास जाने के लिए तैयार हो गई। जब वो उस इबादत खाना के अंदर ही कदम उसने रखा तो यीशु ने उसके ईमान को परख लिया और कहा, आए औरत, आज तो अपनी कमजोरी से छूट गई। जब यीशु के पास वो पहुंची तो खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने उस 18 साल की कुबड़ी औरत पर अपने हाथ रखे और हुक्म दिया, आए नापाक रूह इसमें से निकल जा, आए नापाक रूह इसमें से निकल जा। तो उसको 18 साल से किसी बदरू ने बांधा हुआ था, 18 साल से किसी बदरू ने परेशान कर रखा था, 18 साल से किसी बदरू ने उसको कुबड़ा कर रखा था। इसीलिए किसी डॉक्टर के पास बदरू गिरफ्तार का इलाज नहीं, जादू के स्थायी हुओं का इलाज डॉक्टरों के पास नहीं। तो जब ये ईमान लेकर आई कि यीशु मुझे बुला रहा है, मैं क्यों ना यीशु के पास जाऊं। यीशु अज भी वंडदा शफावा, माफ कर देंदा साडियां खतावां, मैं क्यों ना उहदे गुण गावां। आज इस औरत ने कैसे शफा पाई? यीशु के पास जाने से। वो आज आपको भी बुला रहा है, वो औरों को भी बुला रहा है, वो मुझे भी बुला रहा है। हमने शफा हासिल करने के लिए यीशु के पास जाना है। किसके पास जाना है? यीशु मसीह नासरी के पास जाएंगे तो कोई बदरू, कोई जादू, कोई तवीज, कोई बीमारी, कमजोरी, परेशानी, कोरोना वायरस भी आपकी ठहर नहीं सकती कि सारी बीमारियों का इलाज तो मेरे यीशु के हाथ में है। वो कहता है, मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे लोगों, सब मेरे पास आओ तो मैं तुमको आराम दूंगा। हर किस्म की बीमारी का इलाज मेरे यीशु के हाथ में है। आज तौबा करने की जरूरत है, आज यीशु को कबूल करने की जरूरत है, उसके कदमों में गिरने की जरूरत है। खुदावन इसी कलाम पर मुझे और आपको बरकत दे, आमीन। अब आखिर में मुल्क पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए, जितने लोग कोरोना वायरस की जद में हैं उनके लिए खसूसी तौर पर दुआ की जाए।